संविधान है जी। ये भारत का संविधान माननीय शिक्षा मंत्री जी को और विधान परिषद में उस समय स्वयं माननीय मुख्यमंत्री भी उपस्थित हैं और उनका बहुत ही संसदीय जीवन का और संविधान का ज्ञान अनुभव माननीय शिक्षा मंत्री से ज्यादा है। बगल में थे तो उनसे भी वे राय ले लेते। देखिए, भारतीय संविधान का भाग 3 मूल अधिकार राज्य की परिभाषा मैं पढ़ रहा हूं। अनुच्छेद 12 बार बार कह रहा हूं, अनुच्छेद 12 माननीय शिक्षा मंत्री सुनील कुमार सिंह जी एक बार उलट करके यदि उनके आवास पर नहीं है तो विभाग में जाकर के जिस शिक्षा पदाधिकारी ने उनको गलत पढ़ाया उनको बुला करके पूछिए कि आपने क्यों इस तरह से मेरे द्वारा सदन को गलत सूचना दिलवाई। 12 में लिखा हुआ है भाग 3 मूल अधिकार साधारण परिभाषा। इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य अंडर इन्वर्टेड कॉमा है, राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकार हैं और प्राधिकारी हैं। और ये अंग्रेजी में भी मैं सुना देता हूं, 1 मिनट ज्यादा लूंगा। डेफिनेशन अंडर आर्टिकल 12 in this part unless the context otherwise requires the state includes the government and parliament of India and the government and the legislature of each of states and all local or other authorities within the territory of India under the control of the government of India। माननीय शिक्षा मंत्री जी, आप आर्टिकल 12 को पढ़िए। लोकल बॉडीज, पंचायत, नगर निकाय, नगर निगम भी राज्य सरकार है। इसलिए ये आपने जो कह दिया 243(6) उसमें सेवा है ही नहीं। जब आप सेवा का अनुच्छेद देखेंगे तो वह इसमें 309 में है कि 309 में सरकार अपने कर्मचारियों के लिए सेवा शर्त बनाएगी। वह 309 है, 310 है, 311 है। कौन पढ़ा दिया? और जो कह रहे हैं पंचायती राज 243। नहीं, हम भी यही चाहेंगे कि 247(6) जो है ना, उसमें क्या है, जरा दर्शकों को जरा ये बता दीजिए। अच्छा, है क्या बताइए। अच्छा, एक पुलिस अधिकारी, डीजी रैंक के अधिकारी रहे हैं सुनील कुमार। 243 बता रहे, तुरंत बताते 243। हाँ, देखिए ये है 243। 243 में ये हो गया सरकारी, ये सरकारी सोसाइटियां हो गई। 243 देखिए 1 245 ऐसा 247 और 247 निकालते हैं। 24 देखिए 247 क्या पढ़ दिया उन्होंने, 1 मिनट। देखिए 247 पढ़ दिया वो। अच्छा 6 तो इसमें है ही नहीं। 247 मतलब कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध है। क्या पढ़ दिया उन्होंने? ये 247 कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति है। 247 नहीं तो कहां से पढ़ दिया?
अच्छा 243 देखिए, 243 देखिए तो। 243 हाँ हाँ 243 में ना पंचायती राज है। हाँ, दो उसके सौ पैरा से। 243 ही है। देखिए ये है पैरा दो सौ में क्या लिखा तैतालीस हुआ में है कोऑपरेटिव सोसाइटी है। और 243 में जो पंचायती राज जहां से शुरू किया है, म्यूनिसिपैलिटी है, पंचायत नगर पालिकाएं हैं, पंचायत राज का गठन है, उन्होंने एकदम गलत बता दिया, गुमराह कर दिया सदन को। अच्छा मतलब 243 6 क्या है सर? देखिए 243 सिख देखते हैं आपको। हाँ दिखाई दीजिए। तो लिखा हुआ है ग्राम पंचायतों का गठन, पंचायत की संरचना है, और उसके बाद लिखा हुआ है स्थानों का आरक्षण, जितना अनुच्छेद और व्याख्या है, पंचायतों की शक्तियां और प्राधिकार, ये छह जो कह रहे हैं पंचायत तो क्या क्या शक्तियां हैं, उसमें जो 29 शक्ति है उसको वो पढ़ रहे हैं, उसमें है ही नहीं कि ये सेवा शर्त का निर्धारण एक ग्राम पंचायत करेगी। वो जो शेड्यूल 11 और 12 है उनको विभाग ने बताया नहीं। इसमें अनुसूची 11 12 है, इसमें शिक्षा है, वो शिक्षा, और 12 में देखिएगा तो उच्च शिक्षा है ही नहीं। आज तक यह गलत व्याख्या सरकार और उसके कर्म पदाधिकारी करते आ रहे हैं। और प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की केवल निगरानी है वो 11 अनुसूची में और 12 में, उच्च शिक्षा है ही नहीं, +2 है ही नहीं। फिर से अनुसूची को देखें, जो बैठे हुए हैं भारी भारी IAS पदाधिकारी, और जाके शिक्षा मंत्री को दिखा दें। और माननीय शिक्षा मंत्री, आप भारतीय पूरी सेवा से ऑल इंडिया कंपटीशन में आप आए हैं, अच्छे पदाधिकारी रहे हैं, एक बार जरा रिवाइज कर लिया कीजिए और संविधान को बार बार पढ़िए। हमारे पास तो संविधान की 14 प्रतियां हैं। अब मेरे लिए यह पीलो बुक है, जब जरूरत नहीं पड़ती है तो भी मैं उलटते रहता हूं, जबकि मुझको जवाब नहीं देना है। आप तो सदन में आते हैं, तो आपसे मेरा निवेदन है कि इस तरह से जो लिख दे उसको एक बार संविधान उलट करके देख लीजिए। इसके संबंध में ये बात, माननीय नवल किशोर यादव जी का जो प्रश्न था और पूरक प्रश्न जो माननीय डॉक्टर संजीव कुमार सिंह पूछ रहे हैं, वह अत्यंत ही तार्किक है और कानूनी है। राजकर्मी, हमने 2-10-80 का आपको ख्याल होगा, आप लोग उस समय पढ़ रहे होंगे, जब सरकारी करण का आंदोलन हमने शुरू किया था कि हाई स्कूल करो सरकारी, एकमात्र है मांग हमारी। वह तो प्रबंध समिति खानगी व्यवस्था में बहाल शिक्षक का सरकारीकरण, ये तो संवैधानिक ग्राम पंचायत नगर निकाय में नियुक्त सरकारी कर्मचारी, पंचायत सचिव द्वारा नियुक्त, DDC द्वारा नियुक्त, ये सरकारी कर्मचारी द्वारा नियुक्त हैं। और उस समय तो आपके रोसड़ा उच्च विद्यालय में सेक्रेटरी साहब, मैनेजिंग कमेटी के सेक्रेटरी साहब ने बहाल किया था, हमको बहाल किया था यहाँ के प्रबंध समिति के लोगों ने। तो ये हमने निजी व्यवस्था जो पूर्णतः खानगी थी, धन्यवाद है दुनिया चले गए डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र ने खुद हमारे खानगी विद्यालयों का सरकारीकरण किया 2-10-80 से। सर उनको सेवा निरंतरता का लाभ मिला। जी जी जी, सेवा निरंतरता का लाभ आज भी मिल रहा है, जो सुनिश्चित उनका जो है पहले से अब कहता है MCP, ये मिल रहा है, कालबद्ध प्रोन्नति मिली उनको, सुनिश्चित जो प्रोन्नति की भारत सरकार की व्यवस्था है, केंद्रीय सरकार ने जो महंगाई भत्ता, प्रोन्नति
आज तक उन प्रधानाध्यापकों नहीं नहीं प्रोन्नति सर, सारा लाभ मिल रहा है। वे शिक्षक को नहीं। 1 लाख 1.5 लाख वेतन पा रहे हैं। और इसमें उसमें भी विरोध हुआ था। हाई कोर्ट, हमारे बड़े बड़े नेता, शिक्षक संघ के नेता भी चले गए थे कि हम सरकारी नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट भी लोग गए थे, लेकिन डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र ने जो सरकारीकरण का अध्यादेश बनाया वह पूर्णतः कानूनी, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय ने भी उस पर मुहर लगा दी, कोई बखेड़ा नहीं हुआ। यही मैंने सलाह माननीय नीतीश कुमार को दी थी। उनके तत्कालीन शिक्षा डॉक्टर मदन मोहन झा को थी कि एक बार एक कलम से कर दीजिए, कोई बखेड़ा नहीं। 2006 में जो शिक्षा विभाग ने माननीय मुख्यमंत्री से जो गलत फैसला करवा दिया, इसी का हम लोग ये दुष्परिणाम अभी तक भोग रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था में अराजकता फैलती जा रही है। इसलिए सबको समाप्त कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी। और सेवा की निरंतरता तो आप दे रहे हैं। जो 2023 में आपने नियमावली बनाई, ये 2023 का बिहार गजट है। इसमें आप पढ़िए 7 का 2, आप वरीयता निर्धारण करते हैं प्रशिक्षित होने की तिथि से। इसमें पढ़िए 8, आप वेतन संरक्षण निर्धारित कर दिए हैं कि आपको जो वेतन मिल रहा है, कौन वेतन? आप कहते हैं कि प्राइवेट है, पंचायती राज है। सरकार द्वारा निर्धारित वेतनमान मिल रहा है। तो जितना हमको वेतन मिल रहा है, महंगाई भत्ता मिल रहा है, वेतन वृद्धि मिल रही है, हमें उससे आगे अब लाभ आपको देना है। यही हुआ वेतन संरक्षण। लेकिन यह लाभ तब कानूनी होगा जब हमको नियुक्ति तिथि से, स्थानीय निकाय में नियुक्ति तिथि से वेतन वृद्धि जोड़ करके हमें सेवा की निरंतरता दीजिएगा, तब वह पे प्रोटेक्शन लीगल और वैलिड होगा और वेतन विसंगति नहीं होगी। आप तो नई वेतन विसंगति उत्पन्न कर रहे हैं माननीय शिक्षा मंत्री जी। लोक सेवा आयोग से जो भर्ती हुआ है, बिहार लोक सेवा आयोग से, वह बढ़िया हो जाएगा। और 18 साल 19 साल से जो हमारे शिक्षक काम कर रहे हैं वो झाल बजाते रहेंगे। कुंठाग्रस्त मत होने दीजिए, सम्मानित पद है शिक्षकों का, कुंठा को समाप्त कीजिए, तनाव को समाप्त कीजिए और जरा पढ़िए एक बार ठंडे दिमाग से। सेवा निरंतरता आप दे रहे हैं, केवल लिखना है आपको, नियमावली में इसका उपबंध करना है। क्या विभाग बतला रहा है आपको? सेवा निरंतरता सरकार दे रही है। सर एक सवाल है कि 1980 में जो आप लोग सरकारीकरण किए, तो जो प्राइवेट में जिन लोगों को जो जिस तरीके से नियुक्ति हुई थी, उसी दिन से उनका सीनियरिटी मान ली सरकार? जी 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 जी। और आज मध्य प्रदेश की सरकार ने पंचायती राज स्थानीय निकाय के शिक्षकों को उसी तिथि से वरीयता और जो वेतनमान को मानते हुए वेतन वृद्धि के साथ राज्यकर्मी बना दिया मध्य प्रदेश ने। यह भी हमने उस समय के मुख्य सचिव को, शिक्षा सचिव को, शिक्षा विभाग में भी मध्य प्रदेश का नोटिफिकेशन रखा हुआ है। कहेगा विभाग तो फिर उनको हम पहुंचा देंगे। मध्य प्रदेश को भी पढ़ना चाहिए। और वहां पर आज भाजपा की सरकार है, उस समय तो कांग्रेस की सरकार थी। छत्तीसगढ़ ने दे दिया, केरल ने दे दिया, पश्चिम बंगाल, सब लोगों ने दे दिया है पंचायती राज को, राज्यकर्मी जो बनाए हुए हैं। तो इसको अध्ययन करना चाहिए कि देश में सब जगह है। काहे आप अपने आप को हास्यास्पद स्थिति बना रहे हैं माननीय शिक्षा मंत्री जी? सर आखिरी सवाल, जो बीपीएससी से जो हेडमास्टर बहाल किया गया है, उनका जो सैलरी रखे वो स्कूल के टीचर से कम सैलरी है। जिस स्कूल में वो हेडमास्टर होंगे, पता चला वो नियोजित शिक्षक उससे ज्यादा सैलरी वाला है। ये कैसे होगा? जी जी, यही वेतन विसंगति को सरकार दूर करे, नहीं तो लाख गुणात्मक विकास, एफ से हाजिरी, अब लड़कों की भी हाजिरी। अब बताइए तो लड़कों की हाजिरी कहता है, जहां 2000 लड़के हैं, दिन भर हाजिरी में लग जाएगा समय। इसलिए ये सब बखेड़ा बंद कीजिए और विश्वास कीजिए। शिक्षक पर यदि विश्वास आप करेंगे तो राष्ट्रीय विकास, मानव का विकास, हम लोग मनुष्य का निर्माण करते हैं, कारखाना का कुशल कारीगर हैं शिक्षक। नहीं विश्वास कीजिएगा फैक्ट्री के कामगार पर,
उनका जो अभी तक